नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जोधपुर में 2 दिनों से लगातार बरसात का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बरसात से पूरा जोधपुर लबालब हो गया है। भारी बारिश और जल जमाव को देखते हुए लगातार दूसरे दिन शहर और गांव के सभी स्कूल बंद करने के आदेश जिला प्रशासन ने दिए हैं। वहीं पानी के कारण बाजार भी बंद पड़े हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने राहत कार्यों को तेज कर दिया है। वहीं जोरदार बारिश से जोधपुर के प्राचीन जल स्रोत रानीसर और पदमसर पानी से लबालब हो चुके हैं, जिसके बाद लोगों ने सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया और नवचौकिया ब्रह्मपुरी क्षेत्र के लोगों ने इस बहते पानी की पूजा की और नारियल अर्पित किया। बरसात के मद्देनजर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम के कर्मचारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं दोनों निगमों ने अलग अलग इलाकों का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। इस बीच कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच खाने के पैकेट बांटे। राजस्थान में इस साल बारिश से कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। राज्य के कई शहरों में पानी ने जमकर तबाही मचाई है। इसमें सन सिटी जोधपुर का नाम सबसे आगे है। यहाँ हुई बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पानी से मची तबाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हजारों लोग पानी के बीच में फंसे हैं। सिर्फ शहरी इलाके ही नहीं बल्कि पूरे जिले में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के कारण जिले में नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क कट गया है। इस बीच जोधपुर के लोहावट में कई लोगों की जान उस समय आफत में पड़ गई जब बाढ़ के पानी में एक बस जा फंसी। दरअसल सड़क पर पानी का तेज बहाव था, जिस बहाव के बीच में ड्राइवर ने बस उतार दी, लेकिन तेज बहाव के कारण बस असंतुलित हो गई और सड़क किनारे बने गड्ढे में फंस गई। बस में 30 यात्री सवार थे। बस के गड्ढे में फंसते ही चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सभी 30 यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि बस पानी में पलटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जालौर जिले में तेज बारिश के कारण सभी जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश का आंकड़ा भी जालौर में दर्ज किया गया, जहां 24 घंटे में 215 mm बारिश हुई है, जिसके कारण जिले के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। साथ ही छोटे बड़े सभी बांधों में पानी की आवक जारी है। तेज बारिश के कारण भीनमाल से सांचौर जाने वाली मुख्य सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस लगानी पड़ी। इस भारी बारिश से बंद पड़े कुएं और बावड़ियों की सिराओं में भी इस बार पानी आने की संभावनाएं हैं। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के कारण जिले के 2 बांध, बिठन बांध और खेड़ा सुमेरगढ़ बांध में भी अच्छी पानी की आवक हुई है। बिठन बांध में 2.74 mm जबकि सुमेरगढ़ में 1.95 mm की आवक हुई। जालौर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश के चलते तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर है। तो वहीं जालौर जिले के कुछ हिस्सों के अंदर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के छुट्टी भी कर दी गई है। तो वहीं बांधों के अंदर तेज पानी की आवक शुरू है, तो कहीं पर सड़कें धराशायी हो चुकी है। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण कई जगहों पर लोगों को आवाजाही में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के कोटड़ी इलाके में क्षेत्र में कोठारी नदी में उफान के कारण कई पुलिया पर पानी की चादर चल रही है, जिसके कारण आवाजाही बाधित हो गई है। इस बीच पुलिया से लोग आवाजाही न करें, इसको लेकर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि 12 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। यहाँ कामखेड़ा बालाजी के दर्शन के लिए यात्रियों का जत्था 2 फीट से अधिक भरे पानी के तेज बहाव में पुलिया पर से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, रोजमर्रा के काम को लेकर भी लोग इस पुलिया से आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूरे प्रदेश में मानसून जोरों पर है। अलवर में भी जोरदार बारिश के कारण रैणी इलाके में भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान गोकुल राम मीणा ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि 7 दिनों पहले शुरू हुई बारिश ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। पिछले 6 महीनों से खून पसीना बहाकर बाजरे और ज्वार की फसल तैयार की।
लेकिन खेत में लबालब पानी भरने से खड़ी फसल बर्बाद हो गई और सारी मेहनत बेकार हो गई। किसानों का आरोप है कि फसल बर्बाद होने की खबर सरपंच को और तहसील में देने के बावजूद किसी ने भी मौके पर आने की जहमत नहीं उठाई। पटवारी आया भी तो दूर से ही कागजी खानापूर्ति कर डाली। ऐसे में किसानों के लिए त्योहारों की रौनक भी अब फीकी पड़ती दिखाई देने लगी है। वृद्ध गोकुल राम ने बताया कि उसके बेटों की पहले ही मौत हो चुकी है। ये 18-20 बीघा बाजरा ज्वार था। ये ज्वार नष्ट हो गई। 7 दिन पहले बरसात हुई है, अब तक पानी नहीं निकल पा रहा है। जैसे भी से मतलब वो तोड़ दी। चारों मेर से मतलब है जे सरपंच खन गया है, वहाँ गया है तो कोई नहीं आए। प्रदेश में मॉनसून की जोरदार बारिश जारी है और कई इलाकों में बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं। बूंदी जिले में भारी बारिश का दौर चल रहा है, जिससे नदी नालों में उफान है, साथ ही बांधों में भी पानी की आवक हो रही है। इस बीच बाढ़ के किसी भी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद नजर आ रही है। बाढ़ के हालात में किस तरह तेजी से लोगों तक पहुंचा जाए और राहत पहुंचाई जाए, इसको लेकर एसडीआरएफ की टीम ने नवल सागर झील में मॉक ड्रिल की और लोगों को आपदा प्रबंधन के गुर भी सिखाए। इस दौरान एसडीआरएफ के जवानों ने टापू पर फंसे लोगों को बोट की मदद से उनके पास पहुंचकर सकुशल बाहर निकालने, पानी में डूबे व्यक्ति को निकालने, डीप ड्राइव सहित कई ड्रिल की। हमारा ऑब्जेक्ट ये रहता है कि किस तरह से मानव जीवन जो है इस आपदा के अंतर्गत संकट में आया है, उसे हम बचा सके। तुरंत हमारी रेस्क्यू टीम जो है स्पॉट पे पहुंचती है और अपना जी जान लगा करके और जो भी विक्टिम है उनको बचाने का प्रयास कर। वैसे तो बारिश का मौसम शुरू होते ही टोंक जिले की सभी सड़कें बदहाल हो गई हैं, लेकिन बारिश के मौसम में पर्यटकों को लुभाने वाली बिसलपुर के सड़कों की हालत तो और खराब हो गई। सच्चाई तो ये है कि बिसलपुर जाने वाली सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। देवली से बिसलपुर जाने वाली करीब 20 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ गड्ढे और गड्ढों में भरा पानी हादसों को न्योता दे रहा है। वाहन चालक पैदल चलने को मजबूर हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बिसलपुर बांध पहुंचने के लिए इस रास्ते का हाल कैसा है। करीब 20 किलोमीटर इस सड़क पर हर कदम मौत आपके सामने खड़ी नजर आएगी। दिन भर लोग इस सड़क पर हादसे का शिकार होते हैं। बारिश और सावन में प्रदेश भर से लोग बिसलपुर पहुंचते हैं। बांध पर प्राकृतिक छटा और अरावली की पहाड़ियों के बीच हरियाली के साथ गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर में लोग मौसम का लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन इस सड़क से यहां पहुंचने वाले लोग सरकार और जिला प्रशासन को कोस रहे हैं। मानसून की बारिश के कारण देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तेलंगाना में भी बादल जमकर बरस रहे हैं, जिसके कारण कई शहरों में जल जमाव हो गया है। राजधानी हैदराबाद में भी मूसी नदी उफान पर है, जिसके कारण नदी पर बने 2 पुलों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने मूसा रामबाग सेतु और चदर घाट पुराने पुल को बंद कर दिया और पुल के दोनों ओर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। भारी बारिश के कारण नदी का पानी पुलों के ऊपर से बहता हुआ दिखाई दिया। वहीं रिहायशी इलाके भी जलमग्न हो गए। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया है। इस बीच साइबराबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जहां पानी भरे पुल पार करते हुए बाइक सवार गहरे पानी में जा फंसे। हालांकि वहां मौजूद एक पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए बाइक सवार का रेस्क्यू किया, साथ ही गहरे पानी में जा गिरी बाइक को भी बाहर निकाला गया। मॉनसून की जोरदार बारिश ने आंध्र प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई है। राज्य के कई इलाकों में बाढ़ आई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, साथ ही राहत सामग्रियों का भी वितरण किया। राज्य में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य के एलुरु जिले में बाढ़ से हालात खराब है और कई इलाकों में एक दूसरे से संपर्क कट चुका है। इस बीच एलुरु के कन्नापुरम में एक कार नहर से तेज बहाव की चपेट में आ गई। दरअसल यहाँ एक कार चालक उफनाई नहर के बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाया और तेज बहाव वाली नहर को पार करने की कोशिश करने लगा। इस बीच उसकी कार का इंजन बंद हो गया, जिससे वो तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने किसी तरह कार चालक को बचाया, लेकिन तेज बहाव में कार बह गई।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषाहार को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। झुंझुनू के नवलगढ़ के एक स्कूल के पोषाहार में कीड़े मिले हैं। इसके बाद डीईओ प्रारंभिक मनोज ढाका ने संस्थान प्रधान और पोषाहार प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की है। नवलगढ़ ब्लॉक के गांव बुगाला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लांबी जोहड़ी में जब जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मनोज कुमार ढाका पहुंचे तो वहां अव्यवस्थाओं का आलम नजर आया। पोषाहार निरीक्षण के दौरान जब डीईओ ने चावल स्टॉक देखा तो दंग रह गए। चावलों में बड़ी संख्या में मिली झल्लियां और कीड़ों को देख डीईओ मनोज कुमार ढाका ने संस्थान प्रधान और पोषाहार प्रभारी को जमकर लताड़ लगाई। इतना ही नहीं, केस बुक पर भी मार्च के बाद से विद्यालय विकास प्रबंधक समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं मिले, जिस पर डीईओ ने एक्शन लेते हुए प्रधानाध्यापक चंद गिराम और पोषाहार प्रभारी शिक्षिका के 1 दिन के वेतन कटौती के साथ नोटिस जारी किए। साथ ही उन्होंने शाला दर्पण पोर्टल रिकॉर्ड, बंद पड़े एबीएल किट, गरिमा पेटी लगाने की भी नसीहत दी। दौसा में पानी की गंभीर समस्या है और यहाँ पानी 7 दिन में एक बार आता है, लेकिन जब 7 दिन के इंतजार के बाद जो पानी आए वो भी गंदा और बदबूदार, तो उन लोगों के साथ क्या बीतती होगी। दौसा के रोडवेज बस स्टैंड के आसपास के इलाके लोगों की नियति बन गई है। पानी इतना गंदा रहता है कि उसमें झाग निकलता रहता है और इतनी बदबू रहती है कि आसपास कोई खड़ा तक नहीं रह सकता। बावजूद इसके लोग पानी भर रहे हैं और जलदाय विभाग को कोस रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले करीब 1 साल से इसी तरह बदबूदार पानी आ रहा है और अनेक बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आता है। कभी कभार कोई अधिकारी आ जाए तो वे मौका मुआयना करके चला जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। बताया जा रहा है कि पेयजल की लाइन गंदे नालों में खुली हुई है, जिसके कारण गंदे नालों का पानी नलों के जरिए घरों तक पहुंच जाता है। ऐसे में आसपास के लोग अब इस गंदे पानी को उपयोग में नहीं लेते हैं। ये बस स्टैंड, रोड बस स्टैंड के सामने की ये पूरी लाइन की ही बात है। यहाँ पे 7 दिन में तो एक बार नल आता है और उस लाइन में भी इतना दूषित पानी आ रहा है, पीने योग्य तो नहीं, उसके हाथ लगा तो बदबू मारता है बिल्कुल। झालावाड़ के जिला एएलजी अस्पताल, जनाना अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने पिछले 3 माह के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार कर दिया और हड़ताल पर उतर गए। सिक्योरिटी गार्ड्स की हड़ताल से जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमरा गयी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनके लिए घर खर्चे चलाना भी मुश्किल हो गया है। गार्ड्स ने बताया कि ठेका कंपनी वेतन देने को लेकर रोज 1-2 दिन का बहाना बना रही है, लेकिन अभी तक वेतन नहीं दिया गया। ऐसे में उनके सामने कार्य बहिष्कार के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अस्पताल सुपरिटेंडेंट संजय पोरवाल को ज्ञापन दिया और 3 महीने का वेतन जारी कराने की मांग की। वहीं अस्पताल अध्यक्ष संजय पोरवाल ने कहा कि ठेका कंपनी के खाते में राशि जमा करवा दी गई है और सिक्योरिटी गार्ड्स को जल्द ही वेतन रिलीज हो जाएगा। आगे से आगे तारीख से तारीख बढ़ाते जा रहे हैं और अभी तक भी हमारा लोगों का पेमेंट नहीं आया। अब कैसे खर्चा चलाएंगे, गरीब लोग हैं सब। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगठ कला के हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ के बच्चों का भविष्य संकट के साए में चल रहा है। यहाँ स्कूल के 5 क्लास वाला भवन कई साल पुराना है। इस कारण यहाँ शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों का भविष्य ही संकट के साए में चल रहा है। 5 कमरों का भवन पुराना जर्जर अवस्था में है, इसीलिए जब भी लगातार तेज बारिश होती है तो तेज हवा के साथ बारिश का पानी बरामदे में आ जाता है। इसके बाद मजबूरन बच्चों की जल्दी छुट्टी करनी पड़ती है। ऐसे में इस स्कूल के हालात शर्मनाक बने हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक तंत्र इसके प्रति जरा से भी गंभीर नहीं है। हालांकि स्कूल प्रशासन और पंचायत कई बार इसको लेकर अधिकारियों को अवगत करा चुका है। ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। पंचायत मुख्यालय पर जो स्कूल है वो 12वीं की स्कूल है अभी, जिसमें अभी तक कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। 6-7 कमरे हैं वो पूरे जर्जर हो गए हैं, खिड़कियाँ टूट रही है। बाकी पहले 5वीं थी, फिर 10वीं हुई, 12वीं हुई, आज दिन तक जो डीएमएफटी से जो कमरे हुए वो 2 ही कमरे बने हैं।
कोरोना की प्रिकॉशन डोज फ्री किए जाने के बाद भी राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। प्रिकॉशन डोज फ्री किए जाने के 12 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रदेश में सिर्फ 11 लाख ही प्रिकॉशन डोज लग पाए हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने हर घर दस्तक अभियान शुरू किया। इम्यूनाइजेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि इस अभियान में घर घर जाकर वैक्सीनेशन की जानकारी जुटाने के साथ ही 10 से ज्यादा लोग होने पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए धार्मिक आयोजन और अन्य समारोह के साथ साथ स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक फ्री किए जाने से पहले प्रदेश में रोजाना करीब 30,000 डोज लगाए जा रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में रोजाना करीब 1 लाख डोज लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रिकॉशन डोज फ्री लगाए जाएंगे। कोई भी डोज अगर बकाया है तो उसका लगवाने की वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए टीम वर्क के एक टीम बना करके भी उनके नजदीक भेजते हैं और वहाँ पर जैसे 10 से ज्यादा लाभार्थी होते हैं तो वहीं पर हम वैक्सीन लगाने की व्यवस्था करवाते हैं। डूंगरपुर जिले में मानसून की बारिश के साथ ही मौसमी बीमारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में इन दिनों मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक जिला अस्पताल के ओपीडी और आईपीडी में मरीजों की संख्या 35% तक बढ़ गई है। कुछ ऐसे ही हालात डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय अस्पतालों में भी है, जहां ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। मरीजों में सामान्य बुखार, उल्टी, दस्त और स्किन जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। बारिश होने से इन दिनों जिला अस्पताल के तमाम वार्ड खचाखच भरे हुए हैं। हालात ये हैं कि बच्चों के वार्ड में बेड तक कम पड़ गए हैं, जिसके कारण वार्ड में एक बेड पर 2-2 बच्चों को सुलाकर इलाज किया जा रहा है। मौसमी बीमारियों में विशेष रूप से दर्द निवारक दवाओं की कमी नहीं हो, इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने बैठक कर सभी विभागों और वार्ड को आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए पाबंद किया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों में बारिश का पानी एकत्रित नहीं होने देने, स्वच्छता रखने और पानी को उबालकर पीने की अपील की है। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे से जयपुर के लिए बस संचालन में टाइमिंग का अभाव अब आम जन के लिए आफत बनता जा रहा है। इसके कारण जयपुर की यात्रा लोगों को खासी लंबी और महंगी नजर आ रही है। खास तौर से दिन प्रतिदिन जयपुर इलाज के लिए जाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र और हाईकोर्ट जाने वालों के लिए खासा परेशानी भरा सफर बन रहा है। दरअसल राजाखेड़ा कस्बे से जयपुर के लिए रोडवेज की बस सुबह 6 बजे चलती है, जो दोपहर के करीब 1 बजे जयपुर पहुंचती है। ऐसे में यहां से जयपुर जाने वाले लोग ना तो अस्पताल की सेवाओं का लाभ ले पाते हैं और ना ही कोई सरकारी काम ही कर पाते हैं। बस सेवा खासी महंगी भी है, क्योंकि 300 किलोमीटर के लिए 309 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं आगरा से सुबह 6 बजे जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन में अनारक्षित टिकट सिर्फ 85 रुपए का ही है। इतना ही नहीं, ट्रेन सुबह 9:30 बजे ही जयपुर पहुंचा देती है। ऐसे में राजाखेड़ा व्यापार मंडल सहित आम लोगों के लिए रोडवेज प्रशासन से सुबह 4:30 बजे बस का संचालन करने की मांग की है। ये जन नागरिक की समस्या है कि आप सभी लोग इस समस्या से अवगत कराएं प्रशासन को कि हमारी मजबूरियों को। यहाँ बस काफ़ी कम है, लोगों को बहुत परेशानी होती है और व्यापारियों की मांग भी है कि जयपुर हमारी पहुँच से दूर ना हो। प्रदेश में बिजली चोरी की घटनाएं और उसके खिलाफ कार्रवाई की खबरें आती रहती हैं, लेकिन झुंझुनू जिले के बुहाना इलाके के काकड़ा पावर हाउस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये पावर हाउस प्रदेश का पहला और एकमात्र ऐसा मॉडल पावर हाउस बन गया है, जहां अब ना बिजली की चोरी होती है और ना ही किसी उपभोक्ता का कोई बिल बकाया है। पावर हाउस से जुड़े 5 फीटर के सभी गांव ड्रिपिंग मुक्त भी हो गए हैं। हरियाणा बॉर्डर से सटे होने और जिला मुख्यालय के करीब 100 किलोमीटर की दूरी होने के कारण विजिलेंस की टीम काकड़ा गांव में विद्युत चोरी रोकने में नाकाम साबित होती रही थी, जिसके बाद अजमेर डिस्कॉम ने आदर्श फीटर अभियान के जरिए बुहाना इलाके के काकड़ा पावर हाउस को मॉडल पावर हाउस बनाया, जहां शटडाउन और एलडी कट के अलावा बिजली गुल नहीं होती। ये सब संभव हो सका है बुहाना एईएन और उनके 25 कर्मचारियों की टीम के कारण,
जिन्होंने दिन रात एक कर काकड़ा विद्युत पावर हाउस को गोद लेकर 3 महीनों में ये उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीणों के अनुरोध पर हमने फीडर वाइज सीवर लगाए गए और अभी तक हमने 305 कनेक्शन सीवरों में दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा जो पुराने विषयों के लंबित प्रकरण थे छूट दी गई है, उनका भी हमने करीब 80 उपभोक्ताओं का निस्तारण किया इन कैंपों में। नंदिनी वाटिका, प्रेरणा बघिया और गुड़िया फुलवारी लहलहाते और रंग बिरंगे फूलों के नजारे बूंदी जिले के पिपलिया गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जहां बालिका संरक्षण का संदेश देने के साथ साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की 3 होनहार बेटियों के नाम पर ये वाटिकाएं बनाई गई हैं। 2019 में विद्यालय के गांव से बाहर बने भवन में शिफ्ट होने पर विद्यालय प्रशासन ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए नवाचार किया और होनहार छात्राओं के नाम पर बगिया लगाने का फैसला किया। सबसे पहले होनहार बालिका नंदिनी के नाम से वाटिका बनाकर उसमें पेड़ पौधे लगाए, जिसके बाद स्कूल में बच्चियों के एडमिशन में काफी तेजी आई। 2020 में स्कूल ने छात्रा प्रेरणा के नाम से वाटिका लगाई और फिर 2021 में स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाली नन्ही मुन्नी बेटियों के नाम से तीसरी वाटिका बनाकर उसका नाम गुड़िया वाटिका रखा। इस साल विद्यालय प्रशासन ने विद्या की देवी यानी सरस्वती के नाम से विद्यालय परिसर में चौथी वाटिका बनाने का काम शुरू किया है, जो अभी किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और कोटपुतली के रतनलाल शर्मा इसी फिलॉसफी को पिछले 10 साल से जी रहे हैं। उन्होंने समाज सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। सांगटेड़ा गांव के रहने वाले रतनलाल शर्मा ने कोटपुतली स्थित जेल को पिछले 7 साल से गोद ले रखा है। शर्मा जेल में जाकर कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए कैदियों के लिए योग शिविर करवाना, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाकर कैदियों के बीच भगवान के प्रति आस्था जगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कैदियों को जागरूक कर सघन पौधारोपण भी करवाते हैं। कैदियों का कहना है कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच ऐसे समाज सेवी आकर कुछ सिखाते हैं। इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जेल की दीवारों पर पर्यावरण और महापुरुषों की पेंटिंग करवाने से मन में अच्छे विचार आते हैं। कैदियों के जीवन को सुधारने के अलावा रतनलाल ने 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है और अभी तक 60,000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। सन सिटी में इन दिनों हॉकी खिलाड़ियों की जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। दरअसल 26 से 29 जुलाई तक राजस्थान स्केट एसोसिएशन और जोधपुर स्केट एसोसिएशन के तत्वावधान